आफ्टर मेकिंग अ कॉल ऑन प्रिफरेंस शेयर्स फॉर द बैलेंस. बैलेंस मीन्स कितना बैलेंस? वी हैव द सी 75,000 वी रिसीव, वी डिड नॉट रिसीव 25,000. सो 25,000 हम लोग कॉल देंगे. उसके बाद क्या करेंगे? रिडम्पशन ऑफ प्रिफरेंस शेयर्स करेंगे. ओके. सेकंड, विच वॉज फुली रिसीव, जितना कॉल दिया था उतना सब पैसा मिल गया. सफिशिएंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स वेर इश्यू एट पार, जितना आप लोग को आवश्यक है उतना ही हम लोग क्या करेंगे? शेयर इश्यू करेंगे. दैट वी विल फाइंड आउट बाय यूजिंग द फॉर्मूला एट पार. वो भी कितना देंगे? एट पार. टू ऑब्टेन द फंड फॉर द रिडम्पशन ऑफ प्रिफरेंस शेयर्स. सो राइट अ नेसेसरी जनरल एंट्री. सो लेट्स सी द कैलकुलेशन फर्स्ट. सो अपने को कितने का इक्विटी शेयर इश्यू करना है? दैट अमाउंट वी हैव टू फाइंड आउट फर्स्ट. सो CRR, that's the capital redemption reserve is equal to nominal value of redeemable preference shares minus fresh issue of shares. तो उसके लिए सीधा 60,000 we have in GR. जनरल रिजर्व में कितना दिया आपने को? 65,000. ये जो 5,000 है वी कैन यूज फॉर द पर्पज ऑफ प्रीमियम, बिकॉज यहाँ पे हम लोग ने 5% प्रीमियम देना है. किसको? रिडम्पशन ऑफ प्रिफरेंस शेयर. सो 5% ऑन 1 लाख. सो 1,000 इंटू 100 हम लोग को 1 लाख रिटर्न करना है. उसके ऊपर 5% ज़्यादा देना है बिकॉज द एडजस्टमेंट सेज 5%. तो हम लोग कितना देना है उसको? 1,05,000. ये जो 5,000 एक्स्ट्रा देंगे वो कहाँ से लेंगे? जनरल रिजर्व. सो हम लोग का बैलेंस है 65,000, उसमें से 5,000 माइनस फॉर द पर्पज ऑफ प्रीमियम पेमेंट. सो 60,000 वी रिसीव. ओके. नाउ 1,000 इंटू 100 आप लोग को 1 लाख देना है. ये 1 लाख कैसे मिला? सीधा क्वेश्चन. 1,000 इंटू 100 1 लाख रिडीम करना है. तो 1 लाख. लेट्स फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स वी हैव टू फाइंड आउट. फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स वी हैव टू फाइंड आउट. सो 1,000 अपने को देना है. 60,000 विल टेक फ्रॉम प्रॉफिट. 60,000 विल टेक फ्रॉम द प्रॉफिट. और अपने को पता है वॉट एवर द अमाउंट वी टेक प्रॉफिट दैट ऑलवेज ट्रांसफर टू CRR. तो न्यू शेयर्स कितने का इशू करना है? 40,000 का करना है. सो यहाँ पे हम लोग 60,000 क्या लेंगे? फ्रॉम द प्रॉफिट. वी विल टेक 60,000 फ्रॉम द प्रॉफिट एंड वाइल द फाइंडिंग आउट द इक्विटी शेयर्स अमाउंट वी विल इग्नोर द प्रीमियम. सो जब फार्मूला है ये फार्मूला प्रीमियम लेना है या देना है वो इग्नोर करना है. ओके. सो दिस इज अ वर्किंग नोट. सो वंस अगेन CRR इज इक्वल टू नॉमिनल वैल्यू ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रिफरेंस शेयर्स 1 लाख. ओके. इश्यू ऑफ शेयर्स अपने को निकालना है एंड कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व वी हैव 60,000. सो 1 लाख माइनस 60,000 40,000. सो 40,000 वी विल issue the shares. So 40,000 we collect from the issue of shares. So let's see the general entry. First, we have to give the final call. Okay, so that partly paid up convert into the fully paid up. तो हम लोग ने फाइनल कॉल दिया किसको? रिडीमेबल प्रिफरेंस शेयर्स. सो रिडीमेबल प्रिफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 25,000. ये 25,000 कैसे मिला? 1,000 का शेयर्स एट द रेट ऑफ 25 ईच. सो 25,000 टू प्रिफरेंस शेयर्स कैपिटल. यहाँ पे क्या है? टू प्रिफरेंस शेयर्स कैपिटल. प्रिफरेंस शेयर्स कैपिटल. सो पहला एंट्री वी हैव गिवन द कॉल. आफ्टर दैट वी रिसीव द मनी. जितना पैसा हम लोगों ने कॉल किया था उतना सब पैसा मिला. सो बैंक अकाउंट डेबिट टू रिडीमेबल प्रिफरेंस शेयर्स फाइनल कॉल 25,000. सिंपल नरेशन बीइंग रिसीव मनी रिसीव ऑन फाइनल कॉल. क्या लिखेंगे? मनी रिसीव ऑन फाइनल कॉल फॉर रिडम्पशन ऑफ प्रिफरेंस शेयर्स. सो दिस टू एंट्री शोज दैट वी कन्वर्ट द पार्टली पेड अप इनटू फुल्ली पेड अप. आफ्टर दैट वी विल पास द एंट्री फॉर इश्यू ऑफ शेयर्स. हम लोगों ने शेयर इश्यू किया, आपने को पैसा मिला. सो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 40,000 बीइंग इश्यू ऑफ 400 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच. देखो 400 शेयर्स हम लोग ने वर्किंग नोट किया था यहाँ पे है ना. दिस न्यू इश्यू ऑफ शेयर्स हाउ वी गॉट 1 लाख माइनस 60,000 40,000 का शेयर्स एंड नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू 40,000 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू 400 शेयर्स. सो ये 400 शेयर्स का हम लोग ने क्या किया? एंट्री पास किया. पैसा मिला. बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल. आफ्टर दैट we pass this entry for the payable amount payable to
amount payable to preference shares holder, amount payable to preference shares holder. So redeemable preference shares capital account debit, redeemable preference shares capital account कितना 1 लाख करना है, प्रीमियम कितना देना है 5000. सो प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ प्रिफरेंस शेयर्स 5000. ये 5000 कैसे मिला 5% ऑन 1 लाख टू प्रिफरेंस शेयर्स होल्डर. क्या करना है प्रिफरेंस शेयर्स होल्डर को पैसा पेमेंट करना है. सो प्रिफरेंस शेयर्स होल्डर कितना देना है 1,05,000 1,05,000 इंक्लूडिंग प्रीमियम, इंक्लूडिंग एट अ प्रीमियम. लास्ट एंट्री, सेकंड लास्ट एंट्री, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रिडम्पशन ऑफ प्रिफरेंस शेयर्स 5,000 5,000. जो अपने को प्रीमियम पेमेंट करना था वो हम लोग कहाँ से लिया, जनरल रिजर्व में से लिया. दैट विल कॉल द एडजस्टमेंट. सो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ प्रिफरेंस शेयर 5,000 5,000. आफ्टर दैट बीइंग प्रीमियम अमाउंट एडजस्टेड फॉर द प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ प्रिफरेंस शेयर्स. जो पैसा हम लोग फॉर द पेमेंट ऑफ प्रीमियम के लेते हैं फ्रॉम द जनरल रिजर्व उसको बोलते हैं एडजस्टमेंट. तो यहाँ पे एडजस्ट किया हम लोग ने. कहाँ से एडजस्ट किया, जनरल रिजर्व में से एडजस्ट किया. कितना 5,000. आफ्टर दैट वी विल एडजस्ट द फेस वैल्यू अमाउंट. फेस वैल्यू जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू CRR, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व कितना 60,000 बिग अमाउंट ट्रांसफर ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रिफरेंस शेयर्स. तो ये कैसे मिला 65,000 अपने पास था, 5,000 प्रीमियम के लिए यूज़ किया तो 60,000 बचा. एंड इतना पैसा जनरल रिजर्व में से लेंगे और किसको करेंगे, किसको पेमेंट करेंगे, रिडम्पशन ऑफ प्रिफरेंस शेयर्स को पेमेंट करेंगे. सो एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द कंपनीज एक्ट अंडर सेक्शन 55 we will transfer the whatever the amount we taken from GR will transfer to CRR. तो ये उसका एंट्री है, GR में से CR ट्रांसफर किया. सो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व. आफ्टर दैट लास्ट विल पे द अमाउंट. कितना फुल अमाउंट पड़ना है, प्रिफरेंस शेयर्स होल्डर अकाउंट डेबिट टू 1,05,000 1,05,000 बीइंग अमाउंट पे टू प्रिफरेंस शेयर्स होल्डर. ये 1 लाख प्लस प्रीमियम 5,000 दोनों मिलकर हम लोग भर देंगे. सो पेमेंट किया प्रिफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक. प्रिफरेंस शेयर होल्डर आप पैसा ले लो. सो दे दिया बीइंग अमाउंट पे टू प्रिफरेंस शेयर्स होल्डर. सो दिस आर द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच कैन बी आस्क्ड फॉर द एग्जाम. सो practice this and all the best for your exam.